हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जजेस या मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इससे रिलेटेड प्रोविज़न बीएनएसएस के सेक्शन 183 में कंटेंड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 मजिस्ट्रेट कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो हम सेक्शन 183 को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। जनरली कोई भी सेक्शन होता है उसके जो प्रोविजंस होते हैं वो किसी न किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। पहले हम उन क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और फिर उन्हें उनके आंसर इसी सेक्शन से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। क्या उस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कब। इट मीन्स कि क्या केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान भी कन्फेशन और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो जहाँ तक कन्फेशन की बात है, मेनली उसके बारे में प्रश्न ये है कि क्या कन्फेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही रिकॉर्ड किया जा सकता है या इंक्वायरी और ट्रायल के समय भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर हमें सबसेक्शन 1 से मिलता है। सबसेक्शन 1 बताता है कि वह मजिस्ट्रेट, उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस रजिस्टर हुई है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में कमीशन ऑफ ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई है, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे उसके पास जुरिस्डिक्शन हो या जुरिस्डिक्शन ना हो, वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है जो उसके सामने मेड किया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। चाहे इस सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस में वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है या किसी अदर लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और क्या, अब दूसरा प्रश्न, क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी और ट्रायल के समय भी कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। वो जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही होगा और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल के कमेंस होने के पहले ही वो जो कन्फेशन या स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या जिस व्यक्ति का कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है वो कन्फेशन या स्टेटमेंट ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस, इट कैन बी रिकॉर्डेड बाई ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बट वहाँ पे एडवोकेट की प्रेजेंस होनी चाहिए, एक्यूज का एडवोकेट प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन पर भी मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर कर दी जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो पुलिस ऑफिसर्स भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन पर मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है बाय ए नीला फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। द आंसर इज नो, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनके ऊपर मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेशन के बारे में ये डाउट हो सकता है कि कहीं किसी के दबाव में वो कन्फेशन तो नहीं दे रहा है। तो इस डाउट से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसेक्शन 2 प्रोविज़न बनाता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि कन्फेशन के रिकॉर्ड करने से पहले जो मजिस्ट्रेट है वो एक्सप्लेन करेगा जो कन्फेशन देने वाला है कि तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन देने के लिए, और अगर तुम कन्फेशन देते हो तो ये तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। और मजिस्ट्रेट जो है वो तब तक कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड करेगा जब तक वह उसके पास रीज़न टू बिलीव नहीं हो जाता कि ये वॉलंटरली है। मतलब मजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट कॉज है या बिलीव करने का कि वॉलंटरी कन्फेशन है, तभी वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, अन्यथा नहीं रिकॉर्ड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले जो व्यक्ति कन्फेशन देने वाला है वो कहता है कि नहीं, मैं कन्फेशन देने का इच्छुक नहीं हूँ, तो क्या फिर भी मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। तो इसका आंसर सबसेक्शन 3 देता है, कहता है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति, वो अक्यूज पर्सन कहता है कि वह कन्फेशन नहीं देना चाहता तो मजिस्ट्रेट उसका डिटेंशन पुलिस कस्टडी में नहीं एथराइज करेगा। सबसेक्शन 4 क्या क्वेश्चन आंसर करता है हम देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड होगा ये किस मैनर में रिकॉर्ड होगा।
तो ये सेक्शन 316 में जो मैनर दिया है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का, उसी मैनर में रिकॉर्ड होगा और ये साइन भी किया जाएगा। जो पर्सन कन्फेशन दे रहा है वो उस पर साइन करेगा। अब प्रश्न उठता है क्या मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा? हाँ, मजिस्ट्रेट साइन भी करेगा और उस कन्फेशन के नीचे एक मेमोरेंडम भी, एक रिकॉर्ड भी वो अटैच करेगा। मजिस्ट्रेट उसमें नीचे लिखेगा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, इस एक्यूज्ड को जो कन्फेशन दे रहा है, कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए। मैंने ये भी बता दिया है कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये उसके अगेंस्ट एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट लिखेगा कि मुझे विश्वास है कि कन्फेशन वॉलंटरली मेड किया गया है। मजिस्ट्रेट यह भी लिखेगा कि ये जो कन्फेशन है ये मेरे प्रेजेंस और हियरिंग में लिया गया है और मैंने ये कन्फेशन पढ़ करके सुनाया है एक्यूज को और एक्यूज ने उसे एडमिट किया है, कहा है कि सही है और यह जो कन्फेशन है वो पूर्ण है और ट्रू अकाउंट है स्टेटमेंट का जो कि एक्यूज पर्सन ने दिया है। ये सारी बातें जो मजिस्ट्रेट है वो उस कन्फेशन के नीचे एक मेमोरेंडम एट द फुट अटैच करेगा और अपनी साइन करेगा और मजिस्ट्रेट का नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तक तो हमने कन्फेशन की बात की। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट जो कन्फेशन नहीं है, अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कन्फेशन नहीं है वो रिकॉर्ड किया जाएगा उस मैनर में जो मैनर प्रोवाइड किया गया है और इसका रिकॉर्डिंग का जो मैनर होगा वो ऐसा मैनर होगा जो मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में बेस्ट फिटेड हो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते समय जो मजिस्ट्रेट है वो ओथ भी एडमिनिस्टर करवा सकता है उस पर्सन को जो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसे ओथ भी एडमिनिस्टर करवा सकता है मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें टाइम का बड़ा रोल रहता है। मतलब जब ऑफेंस कमिट हुआ उसके जस्ट बाद अगर किसी का स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाए तो वो सबसे अच्छा रहता है। इसीलिए सबसेक्शन 6 में ये बताया गया है कि अगर जो ऑफेंस है वो सेक्शन 64, 65, 66 एट्सेट्रा ऑफ BNS का है तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा उसी मैनर में जैसा सबसेक्शन 5 में प्रोवाइड किया गया है। मतलब ऐसे मैनर में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा जो मैनर बेस्ट फिटेड हुआ है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो जितनी जल्दी हो सके ऑफेंस के कमीशन के बाद, मतलब जितनी जल्दी जैसे ही पुलिस के नोटिस में कोई ऑफेंस का कमीशन की इन्फॉर्मेशन आती है, एज सुन एज कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस, उसी समय पे उसका जल्दी से जल्दी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये आता है कि क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में जैसे किसी महिला का, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल ऑफेंसेस में वुमेन विक्टिम्स होती हैं या और भी वुमेन्स इन्वॉल्व अगर होती हैं तो क्या उन सभी वुमेन, बेसिकली मेनली वुमेन विक्टिम की बात यहाँ पे हो रही है, तो क्या वुमेन विक्टिम जो है वो अगर एक वुमेन मजिस्ट्रेट या जज को स्टेटमेंट देगी तो वो ज़्यादा कन्वीनियंटली दे सकती है। इसीलिए यहाँ पे प्रोविज़न मेड किया गया है कि जहाँ तक प्रैक्टिसेबल हो ऐसा स्टेटमेंट जो है वुमेन विक्टिम पे स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड किया जाएगा वुमेन मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर वुमेन मजिस्ट्रेट नहीं है तो मेल मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एक वुमेन जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। अगला प्रश्न ये आता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हुआ और वो ऑफेंस जो वो पनिशेबल है 10 ईयर के इम्प्रिजनमेंट से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, तो उन केसेस में कौन रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट? तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट। और मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा? जब वो विटनेसेस पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने लाए जाएंगे तब मजिस्ट्रेट इन सभी ऑफेंसेस में जो विटनेस होगा उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। मतलब मेनली मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस 10 ईयर के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल है या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, तो उस ऑफेंस से रिलेटेड जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब उन विटनेसेस को पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जैसे मान लीजिए अगर जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो क्या मजिस्ट्रेट इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में? यस, बिल्कुल ले सकता है। वो मजिस्ट्रेट जो है वो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर जो पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा है वो टेम्परेरी परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, तो क्या उसका जो स्टेटमेंट है अगर वो जो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की सहायता से लिया जा रहा है, क्या उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड कर लिया जाए, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन ये है। तो सेक्शन 183 का प्रोविज़ो इसका आंसर देता है कि यस, उसका जो स्टेटमेंट है ऐसे किसी विटनेस का या ऐसे किसी पर्सन का जो टेम्परेरी या परमानेंटली डिसेबल्ड है और जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प से, तो वो नेसेसरीली उसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से ऐसे किसी पर्सन का स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड, मतलब ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको एज ए एग्जामिनेशन इन चीफ ट्रीट कर लिया जाएगा और उसी स्टेटमेंट पर एग्जामिनेशन इन चीफ जो कि डिफाइंड है 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे स्टेटमेंट को जो रिकॉर्ड कर लिया गया उसे एग्जामिनेशन इन चीफ ट्रीट कर लिया जाएगा और उसी स्टेटमेंट पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर से उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि क्या जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट ही कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, तो इसका आंसर था नहीं, कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जैसे मान लीजिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं था उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए अगर उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो क्या वो फॉरवर्ड करेगा कि वही ट्रायल करेगा? नहीं, वो बिल्कुल फॉरवर्ड कर देगा। मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन shall forward it to the magistrate by whom case is to be inquired, मतलब जिसको भी जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा उस केस को इंक्वायरी या उसका ट्रायल किया जाना है उस मजिस्ट्रेट को वो कन्फेशन स्टेटमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये हमने सेक्शन 183 BNSS को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि इस सेक्शन के हर एक पॉइंट को कवर किया जाए। भले ही हमने लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी अर्थ नहीं बताया हो, लेकिन मैंने पूरा सेक्शन समझाने का प्रयास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।